हेलो फेलो वॉन्डरर्स। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग अमृतसर आते हैं, सबको गोल्डन टेम्पल के बारे में पता है। पर आप लोग ने जो मेरे पीछे आप देख रहे हो गुरुद्वारा, ये गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल नेक्स्ट है। तो आज हम टूर करेंगे बाबा अटल का, जिसे पंजाबी में बाबा टल बोलते हैं। लेट्स गो। तो इस गुरुद्वारे में आने का एक ख़ास मकसद है और कुछ कहानियाँ जो शायद हम लोग को नहीं पता होती हैं और ये खो जाती हैं। मेरे ख्याल से अमृतसर के लोगों को भी इसके बारे में शायद इतना ना पता हो। पर इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है, ट्रैवल ऑफ सैम वाइज, सैम डैलरिम्पल का अकाउंट। सैम ने इस गुरुद्वारे के बारे में पहली लाइन जो लिखी थी वो ये था कि ये एक जीता जागता उदाहरण है एक बहुत पुराने ट्रेडिशन का जो अमृतसर में फ़ॉलो होता था। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर अभी आप ये फ्रेस्कोस देखो। तो ये जो फ्रेस्को होते हैं ये एक तरह की म्यूरल पेंटिंग होती है, जिसे ताज़ा बिछाए गए गीले चूने के प्लास्टर पर कर देते थे, ताकि जैसे जैसे प्लास्टर सूखता था तो पेंटिंग भी सूख जाती थी। तो चलिए ऊपर चल के एक बार देखते हैं क्या है। अरे वाह, ये तो पूरा ही फ्रेस्को से भरा हुआ है और आई थिंक काफ़ी कुछ मिल जाएगा कहानियों के तौर पे। तो सैम ने लिखा था कि ऐसे फ्रेस्कोस पहले इंडिया के शायद हर गुरुद्वारे में होते थे। तो ये जिनको फ्रेस्को में बोल रहा हूँ, ये फ्रेस्कोज एक्चुअल में बहुत पुरानी आर्ट है। ये 470 बीसी के आसपास की आर्ट है और आपने माइकल एंजेलो वगैरह के नाम सुने होंगे, ये भी यही करते थे। तो ये जो गुरुद्वारा है बाबा अटल राय थे छठे सिख गुरु हरगोबिंद साहब के बेटे। उनकी समाधि के तौर पे बनाया गया था और इनको हिंदू और सिख दोनों ही पूजा किया करते थे इनके। गुरु नानक जी का यहाँ पे बर्थ से आई थिंक उनके जाने तक की पूरी स्टोरी कवर की हुई है। मैं दिखाता हूँ एक बार। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे दिखानी थी ये कि उनके बर्थ में सब भगवान आए हुए हैं। 1920 में एक ऐसा मूवमेंट शुरू हुआ था जिसमें जितने भी सिखिज़म में हिंदू एलिमेंट्स थे उनको हटाने का काम शुरू हो गया था। और इसी तरह काफ़ी सारी ऐसी समाधियाँ थी बाबा अटल जैसी जो अब अमृतसर में नहीं बची हैं। वो समाधि दोनों हिंदुओं और सिखों दोनों की साथ में होती थी, पर अब ये चीज़ फॉलो नहीं होती, वो ट्रेडिशन हटा दिया गया। तो ये जो फ्रेस्को आप देख रहे हो, इसमें गुरु नानक की स्टोरी में जब वो पैदा हुए थे तो सारे भगवान दिखाए हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जब वो चले गए तो भी ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक गाय है, पंजाबी में पृथ्वी लिखा हुआ है, वो भी दिख रही है, और निरंकार भी लिखा हुआ है गोल्डन टेम्पल के गेट के आगे। तो भले ही ये क्लोज़ रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश की गई हो, पर ये नहीं हुआ। दो रीज़न कि एक तो आज भी ये वॉल्स पे फ्रेस्कोज़ में हमारा हिंदुओं और सिखों का क्लोज़ रिलेशनशिप है, एग्जिस्ट करता है, और दूसरा कि इस गुरुद्वारे में हिंदू भी आते हैं और सिख भी आते हैं। तो जिन्होंने कोशिश करी अलग करने की वो तो शायद कामयाब नहीं हो पाए। पर ये जो स्टोरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कौड़ा की स्टोरी है, जो एक कैनिबल था और गुरु नानक के एक डिसाइपल थे मर्दाना। वो जब गुरु नानक से हट के कहीं गए तो कैनिबल ने पकड़ लिया और कैनिबल उनको नहीं छोड़ रहा था कौड़ा। तो गुरु नानक जब जाते हैं तो कौड़ा को पता चल जाता है बहुत बड़े सेंट हैं, और ऐसे ही बहुत सारे कैनिबल्स को पता चल जाता है कि वो सेंट है और वो उनके रास्ते पे ही चल पड़ते हैं। तो यही स्टोरी दिखाई हुई है कि सब बैठे हैं जैसे उनके साथ। तो ये सिर्फ गुरुद्वारा ही नहीं है, अमृतसर की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और अब हम चलते हैं 8वें फ्लोर तक, ताकि हम वो व्यू देखें जो आप सब वेट कर रहे हो।
तो वॉन्डरर्स, जिस व्यू का सबको इंतज़ार था और आपके पास ड्रोन नहीं है और आप पूरा अमृतसर और गोल्डन टेम्पल साथ देखना चाहते हैं, तो ये रहा वो शॉट। गोल्डन टेम्पल आपके सामने है, अमृतसर पूरा दिख रहा है यहाँ से, और पीछे भी काफ़ी दिखता है। मैं सब कुछ तो नहीं दिखा पाऊँगा, पर एंजॉय करिए 360 व्यू। वो कुछ मुझे बिल्डिंग्स दिखे थे पुराने स्ट्रक्चर के, वो देखना है कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। कुछ हम पढ़ना चाह रहे थे, तो आप लोग को बताते हैं। जो सरदार जाट सिंह आलूवालिया थे, ਉਹਨਾਂ ਦਾ जन्म हिंदी या पंजाबी, उनका जन्म मई 3 मई 1718 हुआ था और वो लाहौर में पैदा हुए थे। और उनकी माता जी का नाम सीगा सुंदरी, तो उन्होंने बहुत लाडा नाल पाले। और फिर ये 1840 में जब अमृतसर आए थे गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने, तब वो यहाँ पे अपने आप को भेटा दे दिया था। और फिर वो यहाँ पे अक्टूबर 1783 में उनकी फिर डेथ हुई थी। आफ्टर दैट ये है इनकी पूरी स्टोरी। मतलब ये इन्होंने जो सिख धर्म था उसका भी इनका नींव रखने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। डायरी ऑफ द वॉन्डरर का ये एपिसोड बंद करते हैं। प्लीज़ अमृतसर आएँ तो गोल्डन टेम्पल के जस्ट साथ में ये गुरुद्वारा भी है, इसे भी देखें, हिस्ट्री को थोड़ा सा जानें। तो सारे धर्मों को फ़िलॉसफी की तरह ले, एक शांति बनाए रखें, सारे जानवरों और पेड़ पौधों से प्यार करें, प्लास्टिक ना फैलाएं, और सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। सी यू इन अनदर ब्लॉग। See you in another episode of Diary of the Wanderer.